लाड़काना चाणका मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन कासमी की हलाकत का मामला लेबॉर्ट्री की सिफारिश पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम चाणका मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। लाड़काना की बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले 75 अफराद की फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी। हॉस्टल इंचार्ज अदनान कुरैशी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुल्तान भुट्टो समेत 75 अफराद के DNA सैंपल लिए जाएंगे। चारों गर्ल्स हॉस्टल क्लर्क्स, मेस स्टाफ, चौकीदार, गार्ड्स, माली और दीगर मर्द अमले के DNA सैंपल भी लिए जाएंगे। डॉक्टर नौशीन की DNA रिपोर्ट आने के बाद 10 फरवरी को SSP ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रब्ता किया था। जैन आशिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जैन बताएगा, अब जो DNA लेने का अमल है ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, चाणका मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन काज़मी हलाकत मामले पर जामिया बेनज़ीर इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले 75 अफराद की फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी है। हॉस्टल प्रोवोस्ट अदनान कुरैशी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर सुल्तान भुट्टो समेत 75 अफराद की DNA सैंपल्स जो है हफ्ते को लिए जाएंगे, जिनमें मातहत कॉलेज के चारों गर्ल्स हॉस्टल क्लर्क, मैस स्टाफ, चौकीदार, गार्ड्स, माली, दीगर अमला जो है शामिल है। पुलिस की टीम फहरिस्त लेने कॉलेज पहुंच चुकी है, जबकि DNA सैंपल हफ्ते को लिए जाएंगे। ताहम एक रोज कबल अपने दरवाजे खोलने के लिए बयान देने वाले कायम मुकाम वाइस चांसलर हाकिम अबड़ो की जानिब से मीडिया को मुकम्मल कवरेज से रोकते हुए मीडिया नुमाइंदों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दी गए। दूसरी जानिब तलबा नौशीन काज़मी हलाकत मामले पर लम्स लेबॉर्ट्री की जानिब से मुतज़ाद रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों तालिबात के जिस्म से मिलने वाले मर्द का DNA आपस में सिर्फ। बहुत शुक्रिया, जैन आशिक अपडेट कर रहे थे। बुलान के इलाके ढाडर के करीब कत्ल के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह 26 घंटे से ब्लॉक। कौमी शाहराह की बंदिश से मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। 3 माह कबल जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी कर दिया था। नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल करीम हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी अब्दुल करीम। डाडर के मकाम पर 36 घंटों से कौमी शाहराह ब्लॉक मुजाहिरीन का साना ऐवान बिरादरी की कातिल की गिरफ्तारी के मुतालिबात। कौमी शाहराह पर साना ऐवान बिरादरी के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर बंद की गई। कौमी शाहराह गुज़िश्ता रोज से ब्लॉक हुए होने से खवातीन, बच्चे और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार है। एहतजाज के मुजाहिरीन और कच्ची इंतजामी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। 3 माह कबल जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी किया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद के नवाही इलाके में हाई वोल्टेज तार गिरने से खातून जाँ बहक। अहले इलाका के मुताबिक तार बोसीदा थी और कई रोज से स्पार्किंग कर रही थी। मेपको रहीमाबाद को 1 माह से मुसलसल शिकायत दर्ज करा रहे थे, मगर सुनवाई न हुई। अहले इलाका का खामोश एहतजाज। दूसरी जानिब SDO रहीमाबाद ने वाक़े से लालमी का इजहार कर दिया। कहते हैं हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। गुजरांवाला में 7 माह पहले बंद की जाने वाली जाली अद्वियात की फैक्ट्री ने मुबैना साज़बाज़ के बाद दोबारा से काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला की टास्क फोर्स और महकमा सेहत की टीमों ने 7 माह पहले बड़े पैमाने पर जाली अद्वियात बरामद की थी। फैक्ट्री मालिक की अदालत से जमानत खारिज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान फैक्ट्री में मौजूद हैं और मजीद अपडेट करेंगे। जी शफकत। जी बिल्कुल, हम उसी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं जिसे चंद माह कबल जो है वो सील कर दिया गया था। यहाँ पर जो है वो एक ऐसी मेडिसिन तैयार हो रही थी, जाली मेडिसिन तैयार की जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसको सील किया गया FIR दर्ज की गई, लेकिन अब ये दोबारा डी सील हो चुकी है ये फैक्ट्री और दोबारा से उसने काम शुरू कर दिया। आइए चलते हैं, जरा कैमरे पे देखते हैं कि अंदर क्या तैयार हो रहा है। ये देखें, यहाँ फिर से दोबारा से कुछ सिरप तैयार हो रहे हैं। ये देखें, अब बड़ी सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। ये सुर्ख कलर का सिरप है, इसमें पता नहीं क्या क्या लेबल लगेंगे। ये क्या तरीका कार है जी? ये यहाँ पर ताकत का सिरप है सर। क्या 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 तैयार करते हैं इसमें? इसमें सर मल्टीविटामिन है और इसके अलावा जो भी इनकी प्रोडक्ट जो है वो फार्म 7 में है। आप कब से काम शुरू किया दोबारा से? तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए, ज़्यादा बल्कि हो गए। फिलहाल यही है कि इस फैक्ट्री को 7 माह बाद जो है वो डी सील किया गया है। ताहाल इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जो अंदर से मुलाजिम थे उन तमाम की जमानत हो गई है। सरेदस ये है कि दोबारा से इस फैक्ट्री ने उसी तरह अपनी आबोताब से काम शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के इलाके वसीमा में यूरिया खाद न मिलने पर एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दी गई। जिम्मेदार एक्शन कमेटी वाशुक ने यूरिया खाद से भरे 5 ट्रक रोक लिए।
مظاہرین کہتے ہیں ضلع واشک میں ڈیلر نہ ہونے کی وجہ سے واشک کے لوگوں کو یوریا کھاد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ خاران اور دیگر قریبی اضلاع کے ڈیلرز واشک کے کوٹے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مقامی ذمہ داروں کو یوریا کھاد نہ ملنے کے باعث کھڑی فصلیں تباہی کے دہانے پر ہیں۔ خاران سے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان براستہ واشک یوریا کھاد سمگلنگ جاری ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جھنگ کے نواحی علاقے میرا والا کے قریب کنواں گرنے سے مزدور ملبے تلے دب گیا۔ ملبے تلے دبے مزدور کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مزدور پرانے کنویں سے اینٹیں نکال رہے تھے۔ نیوز اسکرین پر آپ یہ مناظر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جھنگ کا نواحی علاقہ ہے میرا والا، جس کے قریب کنواں گرنے سے مزدور ملبے تلے دب گیا۔ ملبے تلے دبے مزدور کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزدور پرانے کنویں سے اینٹیں نکال رہے تھے۔ جیکب آباد میں چوری کے الزام میں گرفتار خاتون بچے سمیت فرار ہو گئی۔ غفلت برتنے پر ایک لیڈی اہلکار سمیت 5 اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے 4 روز قبل بھیک مانگنے کے بہانے گھروں سے چوری میں ملوث ملزمہ کو بچے سمیت گرفتار کیا تھا اور قبضے سے طلائی زیورات، نقدی اور موبائل فون سمیت دیگر سامان بھی برآمد کیا تھا۔ خاتون پر مقدمہ درج کر کے سیف ہاؤس منتقل کیا گیا تھا، جہاں سے ملزمہ موقع پا کر بچے سمیت فرار ہو گئی۔ بہاول نگر فیکٹری میں نوکری سے انکار محنت کش کا جرم بن گیا۔ نجی فیکٹری کے مالک کا بیٹوں اور دیگر افراد کے ہمراہ محنت کش پر وحشیانہ تشدد، زخمی شخص ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ درج، لیکن بااثر ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ متاثرہ شخص کی انصاف کے لیے دہائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں مہنگائی کے نئے طوفان نے جنم لیا ہے، وہیں سرگودا میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں کی شرح میں 25 سے 30% تک اضافہ کر دیا۔ مزید بتائیں گے محمد عمران گرایا۔ بالکل پیٹرولنگ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس سلسلہ میں ٹرانسپورٹ مالکان نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اپنے منمانی کا جو ہے وہ کرائے وصول کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہ بالکل خاموش ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو چھوٹے روٹ پر چلنے والے چنگچی رشکے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور دیگر جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں انہوں نے بھی کرائے میں جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ فیصل آباد، سرگودا اور لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ جو ہے انہوں نے اپنے کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ بالکل خاموش ہے اور اس قسم کے کوئی بھی جو ہے وہ انتظامات نہیں کیے گئے، اور جو پیٹرولنگ مصنوعات ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے، جس کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بہاڑی اتفاق رکشہ یونین کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف گلے میں روٹیاں ڈال کر انوکھا احتجاج۔ مظاہرین عمران خان کی تصویر پر ہار چڑھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت پوری کابینہ جھوٹوں اور لٹیروں کا ٹولہ ہے، جو آئے روز پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، عوام کو جینے دو۔ رکشہ ڈرائیوروں نے عمران خان کی تصویر پر ہار چڑھا کے معافی بھی مانگی اور پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی۔ منڈی بہاؤالدین میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پہلے سیاسی پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے قائد اعظم گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کر کے جلسہ گاہ کو سجا دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کل دن 2 بجے منڈی بہاؤالدین پہنچیں گے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے محمد ظہیر خان۔ بہاؤالدین کے قائد اعظم گراؤنڈ میں میں اس وقت موجود ہوں، جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل سیاسی پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کے اس گراؤنڈ کو پینا فلیکس کہ وزیر اعظم کے قداور تصاویر اور مقامی انتظامیہ کی قداور تصاویر کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ یہاں کرسیوں کی بھاری تعداد پہنچ چکی ہے جو لگائی جا رہی ہیں۔ ارد گرد کی تمام عمارتوں کو بھی پینا فلیکس اور قداور تصاویر سے سجا دیا گیا ہے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے دوسرے شہروں سے بھی پولیس کو طلب کر لیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری چاروں اطراف میں موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کل منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے ایک خوشخبری دیں گے کہ 30 ارب روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ جو سے ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا، جس میں 2 یونیورسٹیاں، سیول ہسپتال اور تمام شہر کی داخلی اور خارجی سڑکوں کی تعمیر اس میں شامل ہے۔ جی چکوال میں زیتون کے بعد ادرک کی پہلی فصل کاشت ہو گئی، جس کی پیداوار حوصلہ افزا رہی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے معتدل موسم اور مصنوعی درجہ حرارت کے انتظام سے ادرک کاشت کر کے خطیر زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے اور کسان بھی خوشحال ہوں گے۔ اس حوالے سے دیکھیے چودھری عمران کیسر عباس کی رپورٹ۔ ملک بھر میں ادرک ہر لذیذ کھانے کی اہم ضرورت۔
पाकिस्तान में अदरक की दरामद पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं। पहली बार चकवाल में अदरक की कामयाब काश्त की गई। काश्तकार उबैदुर रहमान का कहना है अदरक की काश्त एक मुश्किल काम है। उबैदुर रहमान ने अदरक की काश्त को कामयाब बनाने में हुकूमती इदारों के ताउन को सराहा। काफ़ी सपोर्ट किया है PARC, NARC और स्पेशली डॉक्टर मोहम्मद अली साहब और अयूब रिसर्च नजीबुल्लाह साहब, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है इसको कामयाब कराने में। अदरक की चीन और थाईलैंड से दरामद से कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। मकामी सतह पर काश्त से नफा बख्श कारोबार का रुझान बढ़ेगा। एक मरले से शुरू करके एक कनाल पे लेके गए, उसके बाद हमने पिछले साल 1 एकड़ पे, इस साल हमने 1 एकड़ पे लगाया। ये 10 महीने की फसल है लेकिन इसको 1 साल पूरा लग जाता है। ऐसी फसलें जिनकी दरामद पर सालाना अरबों डॉलर खर्च होते हैं, अगर मकामी सतह पर काश्त की तरगीब दी जाए तो खातिर फायदा उठाया जा सकता है। कैमरामैन गाजी खान के हमरा चौधरी इमरान कैसर, अब्बास न्यूज़ चकवाल। उमरकोट के शहरियों के लिए मीठा और पीने का साफ पानी ख्वाब बन गया। ज़ेर ज़मीन कड़वा और जहरीला पानी पीने से बच्चे, बड़े बूढ़े पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मुतासिर लोगों ने हुकूमत से फौरी तौर पर मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। राशिद हनीफ कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के सहराई इलाके उमरकोट के मकीन ज़ेर ज़मीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर। शहरी पेट और जिगर की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर का कहना है इलाके में लोगों के पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं, जिससे लोगों की सेहत पूरी तरह मुतासिर हो रही है। डायरिया होता है और इमोबियासिस होती है, टाइफाइड होता है। इस किस्म की बीमारियां जो है वो कंटेमिनेटेड पानी से जो है यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। साफ पानी मुयस्सर न होने पर शहरी भी हुकूमत से शिकवा करते दिखाई दिए। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और जो पानी हमें भेजते हैं वो भी जो है उसमें भी कड़वा पानी मिक्स किया जाता है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ने बताया शॉर्टेज की वजह से मजबूरन ज़ेरे ज़मीन कड़वा पानी सप्लाई करना पड़ता है। हमारी 2 सोर्सें हैं, एक थरवा है और एक कोटवा है। पानी हम सप्लाई करते हैं तो बोर के पानी सिर्फ जो है वो उस दौरान इस्तेमाल होता है जब एनुअल क्लोजर होता है। मकामी लोगों ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने, शहरियों को साफ और मीठा पानी मामूल के मुताबिक सप्लाई करने का मुतालबा कर दिया। मंचनाबाद के मुख्तलिफ देहातों में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ग्रीन बेल्ट्स को महकमा नहर की जानिब से एक नए मंसूबे के तहत ख़त्म किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ हुकूमत का नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों की ज़मीनें भी बंजर होने का अंदेशा है। मज़ीद जानते हैं आमिर इरशाद जोया की रिपोर्ट में। मंचनाबाद में ज़िले हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार, करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया होने लगे। मुख्तलिफ देहातों में पहले ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई और अब नए मंसूबे के तहत ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर दी गई। और तो और नाले की खुदाई से किसानों की जमीनें सेम ज़दा और बंजर होने का खदशा। लाखों रुपए के पौधे जड़ से उखाड़ दिए गए। एक वफाकी सेक्रेटरी यहाँ से एक सेमवा निकलवा रहा है जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। वो भी किसी 2 नंबर तरीके से उसने दरखास्त लोगों के जो साइन करवाए हैं ना कि यहाँ से सेम निकाली जाए, वो जाली दक्षत हैं। इस पर ये ग्रीन बेल्ट जो लगा हुआ था उसमें ये DF वगैरह और महकमा जंगलात शामिल है और इन्होंने महकमा जंगलात वालों ने भी इनसे साजबाज करके ये दरख्त ख़त्म कर दिए हैं और उसके अलावा हमारी फसलों को शदीद नुकसान, और हम तो इधर मूंगफली काश्त कर सकते हैं, हमारा दान नहीं होगा पीछा। जमींदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से महकमा नहर के बेहंगम मंसूबों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आमिर इरशाद, न्यूज़। कमालिया शहर की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। रिपोर्ट करेंगे इकबाल भट्टी। कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान में सीवरेज सिस्टम इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। गंदा पानी मच्छरों और मुख्तलिफ बीमारियों की अमाचका बना हुआ है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। नमाजियों को मस्जिद और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि मुतलका अफसरान को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। घरां च बो आउंदी आ, पानी लंघ नहीं आउंदे, जनाजा नहीं लेके जा सकते आगे, नमाज नहीं पढ़ सकते आगे। असी इंतजामिया का कहना है कि सीवरेज लाइंस के मेगा प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है। बहुत जल्द शहरियों के सीवरेज सिस्टम को फाल बना दिया जाएगा। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ इकबाल भट्टी, न्यूज़ कमालिया। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरू में रेलवे स्टेशन तो मौजूद है मगर लोग सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हैं। पटरियां उखड़ गईं, स्टेशन की इमारत पर कब्जा हो चुका है। शहरी ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों लुट रहे हैं। असद अली मुगल की रिपोर्ट।
जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू के रेलवे स्टेशन की वीरानियां बरकरार। लोग सस्ती सफरी सहूलत से महरूम। कभी रेलवे स्टेशन पर 4 से ज्यादा ट्रेनों की आवाज गूंजा करती थी, मगर अब रेलवे स्टेशन की इमारत पर कब्जा माफिया का राज है। पटरियां चोरी हो गई, स्टेशन सुनसान पड़ा है। ये इतनी मसरूफ तरीन ट्रैक थी, यहाँ पे बहुत बड़ी सवारी की तादाद होती थी, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की बेध्यानी की वजह से यहाँ की ट्रेनें जो 4 यहाँ पे चलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। यहाँ से अगर गढ़ी खैरो से जैकबाबाद जाएं तो यहाँ तोतापुर में वैन वाले 2-2 घंटे खड़े हो जाते हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ के शहरी दूसरे शहरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों भारी किराए देने पर मजबूर हैं। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। वेलकम बैक। साने आवान वाक़े के खिलाफ ढाढर के करीब गुज़श्ता 30 घंटों से कौमी शाहराह ब्लॉक होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं रमेश कुमार से। रमेश बताएगा मुसाफिर क्या कहते हैं कौमी शाहराह ब्लॉक होने के हवाले से। जी, जैसा कि अगर बात करें सानिया गोट धरने के हवाले से, तो हम इस वक्त बोलान के इलाके ढाढर के करीब बाईपास पर मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ सानिया गोट के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी शाहराह ब्लॉक करके जो कि एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि इस वक्त 30 घंटे गुजर चुके हैं पर कौमी शाहराह की बहाली ना होने की वजह से जो कि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दोनों जानिब सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। जी यार, ये जो है ना, कल 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, तकरीबन 30 घंटे हो गए। अभी कोई मसला है, ना हुकूमत आता है ना कोई अफसर आता है, आए बात करे इसको। यार हम लोगों को जलील किया है, ख्वार किया है यार। अभी कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, बस कोई कसम से ये बलूचिस्तान है, कोई इसका गम भी नहीं खा रहे भाई, खाली हम लोग जलील है बस। अभी ये देखो जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि हम इस वक्त यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ से खड़े हुए, ना ही यहाँ पर कोई हुकूमत की जानिब से जो कि मुजाहिरीन से कोई मुतालबात करने के लिए आए हुए, और ना ही हमें यहाँ पर कोई खाने पीने की अशिया मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, उमरकोट की तहसील कंडरी के नवाही गांव में एक ही खानदान के 6 अफराद पुरस्कार बीमारी में मुब्तला। मुतासर अफराद बोलने और चलने फिरने से महरूम हैं। वालिदैन ने इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत से मदद की अपील की है। उमरकोट की तहसील कनेरी में पुरस्कार बीमारी, एक ही खानदान के 6 अफराद लपेट में आ गए। मुकामी शख्स के मुताबिक इसका एक बेटा बीमारी से इंतकाल कर गया, 2 बेटे और बेटी इस बीमारी का शिकार हैं। फैमिली के दीगर अफराद पर भी यही बीमारी असरअंदाज है। 4.5 साल का पोइ ॿार आहे जेको ज़ाला कहिड़ी बीमारी का ख़बर कोन थी पए। इलाज मूं गरीब हाल सारो जाम करायो है। पुरस्कार बीमारी में टांगे सूखना शुरू हो जाती हैं, चलना फिरना भी मुमकिन नहीं रहता, ज़हनी तवाज़ुन भी मुतासिर होता है। बस किथे भी इलाज करायो वञे सरकारी ख़र्च ते बाबा, आऊं त हाणे मूं वटि त का शइ कोन्हे, आऊं केॾां खणी वञा, मूं वटि गोरी एतिरो पैसो कोन्हे। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। जिला सांगड़ में बरहनबाद में खुदाई के दौरान 3000 साल पुराने आसार कदीमा के असरात बरामद। तारीखी मकाम को देखने के लिए सिंधी नहीं पंजाब से भी लोग आते हैं। मजीद बताएंगे नासिर शेख। थकाफत और तारीख बहुत कदीमी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरहमानाबाद, जिसे मंसूरा भी कहा जाता है। राजा डाहिर की ये जगह हुआ करती थी, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कर और यहाँ पर जो है इस्लाम फैलाया, यानी सबसे पहले सिंध में इस्लाम इस जगह से हुआ। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं जो कि लाहौर से आए मोटरसाइकिल से, अब्दुल रहमान, और यहाँ पर वो जगह देखी है उन्होंने, और इनसे मालूम करते हैं उन्होंने क्या महसूस करते हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि ये हिस्टोरिकली काफ़ी रिच एरिया है, मुस्लिम्स की हिस्ट्री में काफ़ी अहम मकाम इस जगह को हासिल है, एक अहम कैपिटल भी ये जगह रहा है। इनका कहना है कि ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है, और चूँकि ये मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट करते हैं, तो यहाँ जो है लाहौर से पहुंचकर इन्होंने पूरी ये आर्कियोलॉजी साइट का मायना किया है, और ये कहते हैं कि अगर इस पर काम किया जाए तो इससे बहुत अच्छी मालूमात और इल्मियत जो है निकल सकती है। अमरीकी काउंसलेट जनरल काउंसिल विलियम मैकोनेल ने मुल्तान में दरबार हज़रत शाह रुकन आलम दरबार पर हाज़िरी दी। अमरीकी डिप्लोमेट को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने सराकी अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी डिप्लोमेट विलियम काउंसल का कहना था कि दरबार हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार पर हाज़िरी से रूहानी सुकून मिला।
امریکی ڈپلومیٹ ولیم میکنل نے دربار شاہ رکن عالم دربار کے احاطے میں کبوتروں کو دانہ بھی ڈالا۔ زین قریشی نے دربار کے 900 سالہ تاریخ کے بارے میں امریکی ڈپلومیٹ کو آگاہ کیا۔ امریکی ڈپلومیٹ نے ملتانی دیسی کھانوں کی تعریف کی اور ملتانی سون حلوہ کھانے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ امریکی کونسلیٹ جنرل کونسل کا کہنا تھا کہ ملتان کے عام کھانے کے لیے گرمیوں میں دوبارہ آؤں گا۔ میاں چنو تلمبہ کے مقام پر سالانہ 20واں سلطان محمد علی آوان کلب کے زیر اہتمام گھڑ سواری نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں 95 ٹیمیں اور 300 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا۔ روایتی کھیل خود دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ رپورٹ کریں گے ندیم اختر۔ کاظم حسین کھنگاڑا پہاڑ پور۔ میاں چنو تلمبہ کے مقام پر سالانہ 20واں گھوڑ سوار نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ خوبصورت سجے ہوئے گھوڑے اور ان کے ڈانس نے شائقین کے دل موہ لیے۔ الحاج میاں محمد انور گجر گھڑ سوار نیزہ بازی میں ملک بھر سے 95 ٹیمیں اور 300 سے زائد گھوڑ سوار نے حصہ لیا۔ سرگودا سے آئے گھوڑ سوار نیزہ باز کا کہنا ہے کہ نیزہ بازی میرے آباء و اجداد کا شوق ہے۔